पंखे बंद कर दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, पर उपकार और परहित की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में भगवान परशुराम जी की पूज्य माता श्रीमती रेणुका माँ के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे सम्मानित श्री ब्राह्मण सभा लाडवा के द्वारा और आप लोगों के सहयोग से हरि चर्चा, धर्म चर्चा, भगवत महिमा के लिए रखे गए 5 दिन के समय में से आज विश्राम दिवस है। 4 दिन तक आप लोगों ने बहुत सुंदर सहयोग दिया। शांत भाव से मर्यादा और अनुशासन का पालन करते हुए आपने बैठ करके शांतिपूर्वक बात को सुना। यह मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी की तपस्या का फल है, उनका त्याग है और उनका 40 से 50 वर्ष तक जो प्रयास किया उन्होंने, उसका ये परिणाम है कि आप सभ्यतापूर्वक, शालीनतापूर्वक मातृशक्ति इस पवित्र स्थान पर अपने अपने सिरों को अंचल से ढक कर बैठती है और मर्यादा का ध्यान रखती है। ये शिक्षा मेरे पूज्य गुरुदेव जी की है और वो यहाँ के समाज में और सहारनपुर के समाज में देखने को मिलती है, क्योंकि ये 2 ही स्थान ऐसे हैं जहाँ जीवन का अनमोल समय मेरे पूज्य गुरुदेव ने यहाँ के समाज को सुधारने में, बनाने में, तपाने में हमें प्रदान किया। हम धन्यवाद के पात्र हैं और भाग्यशाली हैं। ये कलयुग में ऐसे परम संत मिले, परम दयालु, हर व्यक्ति के धर्म और जाति को छोड़कर दुख को, पीड़ा को सुनने वाले और उसे दूर करने वाले, मेरे प्रभु राम की तरह जैसे उन्होंने अपने बहुत बड़े शत्रु लंका के राजा
रावण का अनुज विभीषण के शरण आने पर जब विभीषण जी ने दूर से मेरे राम के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, श्रवण सुयश सुनि आयऊं, प्रभु भव भंजन भीर, त्राही त्राही आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। जब इस प्रकार करुणा भरी वाणी से भगवान के सम्मुख अपना आत्मसमर्पण कर दिया, श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया, तो मेरे राम ने भाग करके भुज विशाल गही हृदय लगावा, अनुज सहित मिली ढिग बैठावा। ढिग, ढिग का अर्थ होता है नज़दीक, अपने पास, अपने समान आसन पर मेरे राम ने आदर के सहित अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी के साथ उनका स्वागत करते हुए, आइए बैठिए, बैठिए मेरे पास बैठिए, शत्रु का भाई है। और उस समय आया है जब दोनों तरफ की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, तैयार खड़ी है। कौन ऐसा दयालु है, कौन ऐसा कृपालु है जो ऐसा करेगा? कोई और होता पहले अपना दूत भेजता, सीआईडी भेजता, उससे बात करवाता, उसके हृदय की बात निकलवाता, फिर देखता कि ये शरण में लेने योग्य है या नहीं। लेकिन मेरे राम दीना बंधु, दीनानाथ, उन्होंने बिना कुछ पूछे और सुग्रीव जी के मना करने के बाद भी मेरे राम ने विभीषण को गले से लगाया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने श्री रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं, सुनाई ही नहीं, बल्कि पूरी अपने जीवन के ऊपर उतारी है। हम जैसों को, धनहीनों को, अवगुणहारों को, गलतियां करने वालों को हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने श्री चरणों में जगह दी है, स्थान दिया है, उनके नाम से पुकारा है उनको। कोई शिष्य हो और दीक्षा ली हो जिसने, आज कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने नाम लेकर के न पुकारा हो। इतने बड़े समाज में भी, इतने बड़े समाज, ऐसे दयालु सरल स्वभाव मेरे पूज्य गुरुदेव जी, जिनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, उतनी कम। हमारे आदरणीय भैया श्री मामराज जी सरसावा से 4 दिन से हमारे बीच में हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सहारनपुर से भी समाज आता रहा, उनका भी धन्यवाद। लाडवा के आसपास पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्र से और पूरे शहर से जहाँ से भी जो आया, उन सब का धन्यवाद है। और जिनकी प्रेरणा से ये हमें सुअवसर मिला, हम उस अपनी ब्राह्मण सभा का, अपने आदरणीय भैया श्री सोम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साल में एक बार श्री हनुमान जी के मेले में आना होता था, आपके दर्शन होते थे, आपसे मिलना होता था। लेकिन हमारे यहाँ के समाज ने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा सावन के मास में दिए हुए समय को याद रखा और कहने लगे कि सावन में भी थोड़े दिन कथा के होने चाहिए ताकि हमारे गुरुदेव की याद हमारे दिलों में बनी रहे।
कि वो सावन मास में आते हैं हमारे बीच में, हमें अपने मधुर कंठ से, मधुर वाणी से सुंदर उपदेश देकर के हमें इस भव सागर से पार उतारने का कार्य करते रहे। उनकी याद आनी चाहिए। उसके बाद हमारे आदरणीय भैया श्री सोम प्रकाश जी ने यह बीड़ा उठाया। इस श्री ब्राह्मण धर्मशाला हम बहुत वर्षों से देख रहे थे और हम आए भी इस धर्मशाला में। उस पवित्र स्थान का, धर्मशाला का पुनर्उद्धार करने का की जिम्मेदारी हमारी इस सभा ने ली और वो आपके सामने बनकर तैयार है। अभी कुछ शेष है। इस सुंदर भवन का मुख्य द्वार बन रहा है, बनकर तैयार हो जाएगा। अगली बार आप दर्शन करेंगे। मुख्य द्वार चाहे वो घर का हो, मकान का हो, मंदिर का हो, धर्मशाला का हो, जितना सुंदर होगा उसे देख करके व्यक्ति के मन पर उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अंदर तो बाद में दिखाई देगा, पहले क्या दिखाई देगा? मुख्य द्वार दिखाई देगा। हनुमान जी ने विभीषण के घर का क्या देखा था? मुख्य द्वार देखा था। उसके मुख्य द्वार पर अंदर क्या है उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुख्य द्वार के दर्शन किए। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। किसकी? मुख्य द्वार के। अंदर कितने कमरे हैं, कैसे हैं, उनमें क्या क्या सामान है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? मुख्य द्वार देखा। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी के वृंद तह, देख हर्ष कपीराए। आंगन देखा, मुख्य द्वार देखा। उन्हें अनुभव हो गया कि जिसके मुख्य द्वार पर मेरे राम का नाम अंकित है, उनके सुंदर सुंदर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि चिन्ह अंकित हैं। वो घर कैसा सुंदर होगा और उसके अंदर रहने वाला कितना अच्छा भगवान का भक्त होगा, अंदाजा लगा लिया। और वास्तव में उनका अनुभव सही निकला। ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी विचार मन में कर ही रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में रात भर हनुमान जी पूरी लंका के ऊपर क्या करते रहे? घूमते रहे, देखते रहे। वहाँ की छावनी को, अस्त्र शस्त्र के गोदामों को और रावण के महलों को, अन्य मंत्रियों के घरों को देखते रहे वहाँ। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण के घर के ऊपर आए, मुख्य द्वार को देखा, तुलसी के नए नए छोटे छोटे पौधों को देखा, मन प्रसन्न हो गया। तेई समय विभीषण जागा, राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। उठते ही क्या किया? प्रभु का नाम लिया। किसने? विभीषण ने। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगने से पहले हम उठें और उठते ही कुछ सुनने से पहले, कुछ और बोलने से पहले क्या करें? प्रभु का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, धरती को प्रणाम करें, मन ही मन माता पिता को प्रणाम करें, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें। उसके बाद बाहर निकलें। राम राम तई सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। मन में तर्क करे कपि लागा। अभी हनुमान जी अपने मन में तर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये घर किसका हो सकता है। नए नए तुलसी के पौधे हैं, मुख्य द्वार पर प्रभु के आयुध हथियारों के चित्र अंकित हैं, राम का नाम लिखा है, बड़ा सुंदर है। इसके अंदर रहने वाला कैसा हो सकता है? अभी तर्क कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे। मन में तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण की नींद खुली
उन्हें नहीं पता बाहर कौन है, बाहर कौन है, लेकिन उठते ही राम राम, 2 बार। कितनी बार? 2 बार राम राम। जो हम माला घुमाते हैं ना, एक बार राम राम बोलने से एक माला हो जाती है। एक माला, सिर्फ एक बार राम राम बोलने से क्या हो जाती है? एक माला हो जाती है। हम किसी को संबोधित करें मिलने पर, राम राम जी, उसने हमें संबोधित किया बदले में, क्या कहा? राम राम जी। एक माला उसकी हो गई और एक माला हमारी हो गई। कैसे हो गई? ये आपने बहुत बार सुना है। कैसे हो गई? माला में कितने दाने होते हैं? मन के कितने होते हैं? 108। राम और राम, 2 बार राम राम कहने से 108 बन जाता है। 108 बन जाता है। आपने बहुत बार सुना है। आप में से कौन बताएगा? पता है किसी को? है? यहाँ मेरे सामने जितने मेरे माई बहन बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सब हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़े हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के कम है, हिंदी मीडियम के ज़्यादा है। हम भी हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हमने ए आ ई ऊ पढ़ा है। पढ़ा है आपने भी, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे कक्षा 5 तक पढ़ाओ, लेकिन उसने आ ई ऊ जरूर पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि इनके बिना व्यक्ति भाषा सीख नहीं सकता। और उसके बाद ये है स्वर, और नीचे है व्यंजन, क ख ग, क ख ग, ये व्यंजन है। और ऊपर वाले स्वर हैं। स्वर मीन मात्राएं। मात्रा के बिना कोई शब्द नहीं बनता, मात्रा के बिना कोई शब्द नहीं बनता। अ छोटा आ बड़ा आ, पहले ऐसे पढ़ाया जाता था और हम पढ़ते थे। उसका कोई तर्क होता था, वो प्रमाणित थे। आजकल की ABC प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ये हमारे धर्म से अलग है। जो धर्म से प्रमाणित है, शास्त्रों से प्रमाणित है, उसे पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में भी अंग्रेजी के साथ साथ एक विषय हिंदी का जरूर होता है, एक संस्कृत भाषा भी होती है। हमारे जितने शास्त्र हैं सब हिंदी में और संस्कृत में, फारसी में कोई नहीं है, अंग्रेजी में कोई नहीं है। ये पवित्र भाषा है। अवधी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा देववाणी है। चारों वेद संस्कृत में है। श्री गीता जी, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया महाभारत के युद्ध से पहले, वो भी संस्कृत में है। हमारे 18 पुराण, वो भी संस्कृत में है। हमारे जितने धार्मिक शास्त्र हैं सब संस्कृत में हैं और कुछ अवधी भाषा में है। इसलिए हमें इन भाषाओं का, यदि शास्त्रों को पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें ये 2 भाषाएं जरूर आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। ये सुर भारती है, सुर भारती। देवताओं की यही भाषा है। हमारी भले हिंदी हो, लेकिन देवताओं की भाषा संस्कृत है। पवित्र वाणी है, पवित्र, मीठी है, मधुर है, ये मधुर है। इसलिए स्वर और व्यंजन हमारे हिंदी भाषा सीखने का प्रथम तरीका हमारे स्वर और व्यंजन है। पहले बच्चा इन्हें पढ़ता है और लिखता है और बोलता है, उसके बाद भाषा बनती है। अक्षरों से शब्द बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, और शब्द से वाक्य बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। पहले बिना मात्राओं के शब्दों का जोड़ पढ़ाया जाता है, फिर मात्रा लगा के पढ़ाया जाता है। अ से अनार, अ से, पहले वाले अ में मात्रा नहीं है। दूसरे में आ से आम, आ से
उसमें मात्रा है। पहला ई से इमली, इसमें मात्रा नहीं है ऊपर। उसके बाद ई से ईख, इसमें मात्रा है ऊपर। इसी प्रकार से स्वर और व्यंजन। तो हमारे दो शब्द राम राम, राम राम, इनमें 108 छिपा हुआ है, तब इनकी एक माला बनती है। आप अपने घरों में इसे लिख के रखो कि इसमें 108 कैसे है। कोई पूछे तो उसका आप जवाब दे सको। यह हमारे शास्त्र की भाषा है। जो पूर्ण संत होता है, पूर्ण, जिसके अंदर दुनिया वालों से कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई लेन देन का व्यापार नहीं होता, ऐसे संत से के नाम के आगे, शुभ नाम के आगे 108 लगता है। 108 लगता है, हर संत के आगे नहीं। बहुत बार हम पर्चों में देखते हैं छपा हुआ 1008, क्या लिखा होता है? 1000। ये प्रमाणित नहीं है। 108 प्रमाणित है, 1008 प्रमाणित नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं आई। 1008 लगाने से उसकी महिमा कहीं बढ़ नहीं जाती। महिमा 108 में है, 1008 में नहीं है। और 108 भी उनके नाम के आगे लगता है जो इसके अंदर छिपा हुआ है, उसकी मर्यादा का जो पालन करता है। जो पालन करता है उसे 108 लिखवाने का अधिकार है, वरना नहीं है, नहीं है। इसका भी कोई अर्थ है। हमारे यहाँ कोई भी बात बिना अर्थ के नहीं है। 108 र, सबसे पहले र हमारे वर्णमाला में, हमारे व्यंजनों में 27वें अक्षर पर है। 27वें। अ की मात्रा नंबर 2 पर है स्वर में। स्वरों की लाइन में आ की मात्रा दूसरे नंबर पर है, पहले छोटा आ फिर बड़ा आ। 27 जमा 2। म व्यंजन में 5वीं लाइन में है 25वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 25वें स्थान पर। इन अंकों का आप जोड़ करो। रा 27 पर, 27। आ की मात्रा 2 पर, 27 जमा 2 कितना हो गया? कितना? 29। और जमा 25 कितना हो गया? 54 हो गया। प्रमाणित हो गया। र 27वें स्थान पर, उसमें जाके बुक में देख लेना, कायदे में पहले होते थे, अब नहीं होंगे। अब ए बी सी वाले आ गए हैं, आ वाले नहीं हैं। रा 27वें पे, आ नंबर 2 पर, 27 जमा 2। और माँ 5वीं लाइन में है, और एक लाइन में क ख ग घ ञ 5 अक्षर हैं, तो माँ ये 25वें स्थान पर है। 27 जमा 2 जमा 25 54। एक राम में 54 और दूसरे राम में भी 54, कितने हो गए? 54 जमा 54 108। प्रमाणित, प्रमाणित। इसलिए राम राम बोलने पर क्या हो जाती है? एक माला हो जाती है। हम भी बोले, सामने वाले वह बोले। जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागते समय भी राम राम कहो और सोने से पहले भी राम राम कहो। एक माला हो गई, सोने से पहले और एक सोते समय। 2 माला अपने आप, बड़ी आसानी से। बच्चों को बुलवाया करो, नमस्ते ना कहा करो, गुड मॉर्निंग ना कहा करो, बाय बाय ना कहा करो, क्या कहा करो? राम राम। कहते पवित्र भय, सुनते पवित्र भय, जिन तेरा नाम ध्याया। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है,
भगवान का नाम लेने वाला भी पवित्र, कहने वाला भी पवित्र और सुनने वाला भी पवित्र हो जाए, पवित्र होता है। इसलिए सबसे पहले अपने घरों में जब बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले कौन सा शब्द सिखाएं? कौन सा? कोई बात नहीं, बच्चा तोतला होता है, बच्चे से रा नहीं बोला जाता, माँ नहीं बोला जाता। बच्चा बोलता आम माम, माम माम, ऐसा बोलता, कोई बात नहीं, आप ऐसा ही बोलो। हैं? महर्षि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला था। क्या बोला था? मरा मरा। तो दो मरा मिला दो, एक राम बन जाता है। एक मरा, दूसरा मरा, पहले मरे का रा और दूसरे मरा का माँ, क्या बन गया? क्या बन गया? राम। मरा मरा कहते महर्षि वाल्मीकि जी तर गए, तर गए। भगवान उनका राम राम समझते रहे। वो कहते कोई बात नहीं, इसने जीवन भर कहा है मारो, काटो, पकड़ो, इसने यही सीखा है, इसकी जबान पर यही है, कोई बात नहीं, ये मरा मरा कह रहे हैं ना, मैं इसे राम राम समझ लूंगा। मानो ये राम राम कह रहा है, क्योंकि उसकी जीवन भर की कमाई है। वो मरा मरा कह के भी राम बन गया। अगर हमारा बच्चा राम, हम कहते हैं राम राम जी, राम राम जी, राम राम कहो। हमारे यहाँ यही परंपरा है। कोई छोटा बच्चा हमारे यहाँ आता है तो हम उससे और कोई बात नहीं कहते, हम कहते हैं बच्चे राम राम कहो। वो माम माम कहता है तो हम भी माम माम कह देते हैं, क्योंकि बच्चा सीखेगा तो सही ना, कम से कम कहने का, बोलने का आदि तो होगा वो। और धीरे धीरे वो, हम नहीं बोलते, फिर जब वो परिपक्व हो जाता है, बोलने लगता है, सामने वाला भी कहे राम राम तो दो माला हो गई, दो माला का पुण्य मिल गया। इसलिए विभीषण जी ने उठते ही क्या कहा? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष। किसके? हृदय हर्ष, हृदय में, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। किसके? हनुमान जी के, कि जिसने उठते ही राम का नाम लिया है। इसका अर्थ ये है कि इसके घर के अंदर भी रहने वाला राम का भक्त है। इसके केवल दरवाजे पर ही नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर भी लिखा है। इसके मन के अंदर भी राम है, हृदय के अंदर भी राम है। मेरे राम का भक्त है, ये भक्त है, पता चल गया मुझे। अब मैं इस व्यक्ति से, जो मेरे राम का भक्त है, पुजारी है, उनका सिमरन करता है, उठते ही मैं जरूर मिलूंगा, मैं जरूर परिचय लूंगा और अपना दूंगा। यही सन विभीषण के साथ, यही सन हठ करिहूं पहचानी, क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि। सज्जन व्यक्तियों के मिलने से, संत महात्माओं के मिलने से